परशु धरई अपमाने। आप सभी लोगों ने सुना श्री परशुराम जी का कथन। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनो राम, जय शिवधन तोरा, साहस बाव शमशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शत्रु है। भैया थोड़ा सा बात माफ करिए। हाँ, आप हमारी सुनिए। तुम थोड़ा इसको ठीक करो तो इनको हम भी ठीक करें। है? धनुष तोड़ने वाला शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सहस बाव शमशोरी मोरा। अब मोरा माने होता है मेरा, तो ये करे कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु और किसी का नहीं है, धनुष तोड़ने वाला शत्रु केवल मेरा है, केवल इनका। अच्छा, वो धनुष तोड़ने वाला शत्रु किसके समान का है? आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इन्होंने कहा कि सहस बाव शम सोरिप मोरा, माने वो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाव के समान का शत्रु है। अब विचार करना जरा आप लोग। श्री परशुराम जी कहे कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाव के समान है, तो मैं विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाव के समान हो सकता है? आप लोग भी विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाव के समान माना जा सकता है? उत्तर निकल करके आता है कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाव ये दोनों एक समान के नहीं है। नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि दो शब्द हैं, एक शब्द है समता और एक है भिन्नता। उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है। ध्यान देना जरा, जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है। अब श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता, श्री परशुराम जी की दृष्टि में है समता, पर जब मैं विचार करता हूं तो पाता ये हूं कि यहां है भिन्नता। अच्छा, भिन्नता कैसे है? आइए जरा इसका भी दर्शन करते हैं, कैसे भिन्नता है। देखिए, एक बात बता मैं आपको, सहस्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाले में बड़ी भिन्नता है। और कैसे? सहस्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रा बाहु ने जो कार्य किया था वो बरियाई किया था। और बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये हुआ कि सहस्त्रा बाहु का किया हुआ कार्य जबरदस्ती का है, पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या जबरदस्ती तोड़ा? नहीं तोड़ा। एक का कार्य जबरदस्ती का है, एक का कार्य जबरदस्ती का नहीं है। बताओ ईमानदारी से कि ये समता है कि भिन्नता है, अंतर है कि नहीं है? है ना? और जब है तो फिर साहस बाव शमशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बात। और थोड़ा सा देखिए आप, धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु, सहस्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रा बाहु के किए हुए कार्य की किसी ने प्रशंसा नहीं किया। किसी ने सहस्त्रा बाहु को भी ये नहीं कहा होगा कि सहस्त्रा बाहु ने बहुत अच्छा कार्य किया है। किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। अच्छा, सहस्त्रा बाहु को किसी ने नहीं कहा होगा कि बहुत अच्छा कार्य किया गया है।
पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा कार्य किया गया। और ऐसा समर्थन किया गया कि लोग आरती उतारने लगे। किसकी? धनुष तोड़ने वाले की। प्रमाण ये मिलता है कि करही आरती पुर नर नारी देह निछावर वित्त विसारी सभी लोगों ने आरती उतारी। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले की उतारी कि नहीं उतारी? आरती उतारी। ईमानदारी से बताओ कि सहस्त्राबाहु के समान मान करके उतारी? भाई, सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो बहुत अच्छा कार्य नहीं था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा कार्य है। लोगों ने आरती उतारी है। तो कहने का भाव ये हुआ कि एक की उतारी जा रही है आरती, एक का समर्थन नहीं हो रहा। ईमानदारी से जरा विचार करो कि ये दोनों एक समान के हैं कि दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और जब अलग अलग है तो ये काहे जबरदस्ती लगे पड़े हैं कि नहीं साहस बाहु शमशोरी मोरा है? जबरदस्ती साहस बाहु शम धनुष तोड़ने वाला हो चाहे ना हो, पर साहस बाहु शम कहना है तो कहना है। अब आइए जरा एक बात पर और विचार करते हैं। इन्होंने कहा कि सोबलिगांव माने धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक। अच्छा, कैसे ठीक? कैसे ठीक? आप विचार करिए। समाज में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को लोग समाज में रखते हैं कि समाज से अलग कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर दे तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में होगा कि समाज से अलग होगा? तो उत्तर मिलता कि समाज में होगा। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है। और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो फिर उसको समाज के साथ होना चाहिए। जब होना चाहिए तो है, और जब है तो फिर इनको कौन सी आपत्ति है कि अलग हो जाए? ये भी बात इनकी ठीक नहीं है। धनुष तोड़ने वाला समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को अलग भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं अलग कर सकते? इसलिए अलग नहीं कर सकते कि समाज के लोग अलग किसको करते हैं? विचार करिए आप। समाज के लोग अलग उस व्यक्ति को करते हैं जो अपराधी होता है, जो अनुचित कार्य करने वाला होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। पर क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है कि आप लोग कहेंगे कि नहीं उसको अलग कर दिया जाए? ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया। और जब नहीं किया तो फिर आपका निर्णय ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने कहा समाज ने अलग नहीं किया, धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ, तो फिर आपके द्वारा एक निर्णय हुआ। निर्णय क्या निकला? आपने कहा कि न तो मारे जाएंगे हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो अगर सभी राजा मारे जाएंगे तो ये भी उचित नहीं, ये भी उचित ये भी उचित नहीं है। अच्छा, उचित क्यों नहीं है? इसलिए उचित नहीं है, तोड़ने वाला है एक। जब तोड़ने वाला है एक तो फिर न्याय कहता है कि अगर मारा भी जाए तो एक। थोड़ा जोर से बोला करो, लगे कि नहीं समाज में लोग बैठे हैं। इस वर्ष बड़ी उदासीनता समझ में आ रही है क्या कुछ है? हाँ, जितने भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप सब सुधी हुए विज्ञ हैं और सभी सुनने वाले रसिक लोग बैठे हैं, इसके लिए हृदय से साधुवाद है। ये भी उचित नहीं है। और जब ये उचित नहीं है, आप
आपकी बातें ठीक नहीं है। और हमको लगता है कि ये स्वयं ही ठीक नहीं है। और जब ये ठीक नहीं है तो हमको चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान भव राजकुमार। कहे इनके साथ ही आए हो का, इनका वाला बहुत अच्छा किए हो हैं? हाँ, क्यों मिले हैं क्या? अच्छा मिले हैं, लिया दिया तो नहीं हुई कुछ? चलो, कहा है इनके पास तो लिया दिया हो। अच्छा फरसा के कारण है। अरे तो उधर फरसा है तो उधर धनुष भी तो है? कोई समस्या नहीं है। और महाराज ठीक हो? अपनी कह डालो बबुआ, यहाँ कुशल सब भांति भलाई। ये ईमानदारी की बात ये नहीं है कि यहाँ कुशल सब भांति भलाई। अच्छा हृदय में हाथ रख के बताओ कि बिल्कुल पूरी पूरी कुशलता है? अब कह देखिए कुछ लोग अंदर से ठीक नहीं होते, पर अगर उनसे पूछा जाए कहे भैया ठीक हो, तो लोग कहेंगे अरे हमसे अच्छा कौन ठीक होगा, हो हमसे अच्छा। अब बताओ, अब अंदर से वो अपने भवन से निकले हैं, पर कैसी स्थिति में निकले हैं ये तो वही जान सकते हैं, पर बाहर आकर के छाती ठोक के कह रहे हैं हमसे ठीक कौन होगा। तो ऐसे ही स्थिति इनकी है। हम करे कि और कुशल हो, ठीक हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कुशल सब भांति भलाई। अच्छा यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है, इनके कथनानुसार यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है। और मैं कहता हूँ कि आप सभी प्रकार की कुशलता की बात करते हैं। थोड़ा सा आ जाएंगे ना ये इसमें तुम्हारी व्यवस्था में है? हाँ, अब अगर ज्यादा ना आ पा रहे हो तो थोड़ा दूर से कर लेना। हाँ, ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मण भरना दिखाई पड़े। हाँ, नहीं आगे आगे बने रहो। चलो, ईमानदारी की बात यह है कि आप करें कि सभी प्रकार की कुशलता है, और मैं कहता हूं कि एको प्रकार की कुशलता नहीं, एक भी प्रकार की कुशलता नहीं है। अच्छा कुशलता क्यों नहीं है और कुशलता कब है, विचार करिए जरा। कुशलता क्यों नहीं है और कुशलता कब है? तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि तब लग कुशल न जीव कह सपने मन विश्राम। और जब लग भजत न राम कह शोक धाम तज काम। अब बताओ तो, अगर इन सारी बातों से यदि कोई जुड़ा है तो कुशलता है, और यदि नहीं जुड़ा तो कुशलता नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि आप बिल्कुल भी कुशल नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अच्छा आप ठीक क्यों नहीं हैं? आप भले ही कहो कि हम सभी प्रकार से ठीक है, आप एको प्रकार से ठीक नहीं हो, आप एको प्रकार से कुशल नहीं हो। अच्छा ठीक क्यों नहीं हो? ठीक इसलिए नहीं हो कि पहली बात तो आपके गुरु बाबा का धनुष तोड़वा दिया गया, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, धनुष भी तोड़वा दिया गया, अब धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा, धनुष तोड़ने वाला आपको मिल नहीं रहा। अच्छा कोई किसी को खोजे, कोई किसी को खोजे, और जिसको जो खोजे अब वो उनको ना मिले, अब फिर खोजने वाले से पूछो काहे भैया कुशल से हो, ठीक हो? ईमानदारी से बताओ कि क्या वो ठीक हो? नहीं हो? अब बताओ ये ठीक है, ये कुशल है, नहीं है? फिर ये काहे जबरदस्ती कह रहे हैं हम सब ठीक है? ये जबरदस्ती वाला काम ठीक नहीं होता। अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक कहो, आप कुशल से हो तो आप कुशल से कहो, और नहीं हो तो बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाओ, कह दो हम ठीक नहीं, ठीक है ना? इसलिए महाराज, और अब आप तो ठीक ही नहीं हो। तो एक बात बता, मैं धनुष तो टूटे गया है, अब धनुष टूट गया है तो फिर धनुष के टूट जाने से मैं देख रहा हूं कि आप क्रोध बहुत अधिक कर रहे हो महाराज, बड़ा अधिक है क्रोध। अच्छा क्रोध के मूल पर क्या है? तो क्या धनुष का टूटना है? अच्छा अगर क्रोध के मूल पर धनुष का टूटना है तो फिर एक बात आपको बतावें महाराज, यहाँ पर टूटा है एक, और मैंने तोड़ी बहु, बाऊ धन ही तोड़ लड़काई पार कबहू ना आसरी।
कीन गोसाई, आजकल आप कहाँ भ्रमण में लगे हैं? आप विराजो ना। हाँ, यही तो आपका प्रशंसनीय कृत्य है। तो कबहू ना सरिस कीन गोसाई, मैंने बहुत सी रंगों का खंडन किया, तब ऐसी रिश और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसे रिश जैसा क्रोध आज एक के टूटने पर किया जा रहा है। महाराज, यही धन पर ममता के हेतु आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराएं, मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना ये है कि क्रोध ना करो। अच्छा, क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए ना करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब कोई अपराध नहीं किया गया, ध्यान देना, कोई अपराध नहीं किया गया, धनुष तोड़ करके या न तोड़ने वाले ने, दोनों बातें हम बिल्कुल इसमें स्पष्ट किए दे रहे हैं। धनुष तोड़ करके भी कोई अपराध नहीं किया गया, तोड़ने वाले ने भी कोई अपराध नहीं किया। और जब तोड़ करके अपराध नहीं किया गया, तोड़ने वाले ने अपराध नहीं किया, तो फिर न्याय कहता है कि क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, अन्ना हो तो धीरे से भागो। कहाँ लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो? नहीं पंडित जी, बात बनेगी नहीं जल्दी। नहीं, अब बिल्कुल बोल। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण मिथिला में बैठे समस्त विज्ञ एवं विद्वानों, ध्यान दें। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि शेष बाहु सम सोरिप मोरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्या संसार के निर्णय करने वाले तुम ही हो? बोले सहस बाहु सम सोरिप मोरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सहस्त्रा बाहु ने जिसे सताया वो भी भृगुवंशी ब्राह्मण, और आज इस मिथिला में जो ये तोड़े गए सताए गए ये भी भृगुवंशी ब्राह्मण। वहां भी हमारा ब्राह्मण, यहां भी हमारा ब्राह्मण, दोनों स्थान पर कौन है? हो गया सम की नहीं हो गया? इसलिए मैंने कहा सहस बाहु सम सोरी, वहां भी हमारा ब्राह्मण सताया गया और आज यहां भी हमारा ब्राह्मण सताया गया। इसलिए सहस बाहु सम सोरी, बिल्कुल सीधा सीधा थोड़े शब्दों में उत्तर। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धर्म का कार्य किया है। कौन कहता है? कहने वालों ने तो ये कह दिया कि कामदेव ने भोले बाबा की समाधि को भंग करके धर्म का कार्य किया है। कौन कहता है? कामदेव ने जब अपने प्रभाव को फैलाया तो भय काम बस जोगी तापस पावरनिकी को कहे। अपने प्रभाव से संसार के योगियों को, ब्रह्मचारियों को कामदेव ने कामी बना दिया। तो काम के इस कृत्य की क्या सराहना की जाए? तो काम के कृत्य की सराहना नहीं करी, भोले बाबा के कर्म की सराहना की गई। बोले काम जारी रति को बर दीन्हा और कृपा सिंधु यह अत भल। ध्यान देना, तो सहस्त्रा बाहु ने भी अपराध किया था और धनुष खंडन कर्ता ने भी अपराध किया है। वृक्ष कबहु न फल बखै नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। ये परोपकारी था, परमार्थी था, और परोपकारी को मिटाना कहीं का धर्म नहीं बोलता। अब तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है,
जानी बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। अब वो धर्मात्मा है कि महात्मा है, जब हम जानेंगे तब हम उसको मानेंगे। राजकुमार सुमित्रा लक्ष्मण, तुमने एक बात कही, धनुष खंडन करता कि आप खोज में आए हो, और जब कोई किसी की खोज में आवे, भोले बाबा का धनुष टूटा है और उसकी जानकारी तुम्हें नहीं हो रही है, तो आपके जीवन में दुख है। ये कहां लिखा है कि परशुराम के जीवन में दुख है? माने जबरदस्ती लगाए पड़े, बात लगे और चाहे ना लगे। आचार्य जी थोड़ा जरा सशक्त होकर इसको थोड़ा संभालते चलो, तो आनंद का जो रस है वो बरसता चले, लोग उसका पान करते चले, राम कथा का, रामलीला का। लक्ष्मण कहता है कि नहीं, सब दुखी हैं और जो किया जा रहा है वो सब अच्छा किया जा रहा है। बेटा जब अच्छा होता है तब हम नहीं आते, जब संसार में लोग सुखी होते हैं तो हम, कोई आवश्यकता नहीं। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। कब? जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना तनु धरि तुम ही न सायो। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब सुरों को, देवताओं को दुख मिलता है, गाय काटी जाती है, जलाई जाती है, मारी जाती है, ब्राह्मण सताए जाते हैं, देवताओं को गाली दी जाती है, तो नाना तनु धारी तुम ही नसायो। बोले कौन कौन? बोले मीन कमठ सूकर नर हरि, बावन परशुराम बपु धरी। तुम क्यों आए? जब जब लोगों को दुख मिला, जब जब लोगों को कष्ट मिला, और कष्ट में लोगों ने हमें पुकारा और हम दौड़े चले आए, धर्म के लिए आए। अब हम चाहते हैं कि बढ़िया थोड़ा थोड़ा संवाद थोड़े शब्दों में हो और ज्यादा अधिक दीर्घ सूत्री न हो। लक्ष्मण ने कहा कि बहुत नहीं तोरी लरिकाई पर कबहु न श्री कीन गुसाई। लोग ध्यान दें, लक्ष्मण कहता है जब मैंने बाल्यावस्था में धनुहा तोड़ी, तो गुरुजी आपने, परशुराम जी ने कोई क्रोध नहीं किया। थोड़ा स्वाध्याय करो, चिंतन करो, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हें उत्तर की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने धनुहा तोड़ी, हमने पूछा कब, तो लक्ष्मण के प्रश्न से उत्तर आ गया लरिकाई। लोग ध्यान दें, लरिकाई की अवस्था लगभग 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष का बालक यदि कुछ अनुचित कर देता है तो माता पिता गुरुजी उसे दंड नहीं देते। इसलिए जब तुमने बाल्यावस्था में बहुत सी दुनिया तोड़ी, वो ललिकाई की अवस्था थी, इसलिए मैंने वहां पर तुम्हें दंड नहीं दिया। लेकिन आज जो एक टूटा है, ये ललिकाई में नहीं टूटा, ये अज्ञता में नहीं टूटा, अरे तो जानकारी में जानकर तोड़ा गया है। बेटे अपराध है, और अपराधी को दंड मिलना ही धर्म होता है। लक्ष्मण ने कहा कि फिर ममता क्यों है? बेटे हमारे जीवन में अगर ममता होती तो मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो मैं अपने 4 बड़े भाइयों के ग्रीवा पर उसका प्रहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो जन्मदायित्री अपनी माँ के ग्रीवा पर मैं अपने स्पर्श का प्रहार न करता। तो बेटे ममता नहीं, ये तो श्रद्धा है। अरे न बालक कालवश, अरे न बालक कालवश, अरे बोलत तो नहीं शुभारी, धन है सब पुराधन वेदित सकल संसार। सुन लिया आप लोगों ने? अब देखो जरा कैसे बढ़िया घुमाया, इधर उधर से बढ़िया यात्रा करा दी है। धन्य हो महाराज।
हमारा तो सौभाग्य ही आया। हाँ, जो आपके दर्शन हो गए। अब देखो जरा, पहली यात्रा आपको बता दें हम, ठीक है ना। मैंने कहा था कि महाराज जो भी चोट की जाए वो बड़ी ईमानदारी की जाए। चोट जो भी आवे और जो भी प्रयोग हो वो बहुत ईमानदारी का हो, और अगर ईमानदारी का आएगा तो उस पर चोट होगी। अब अगर थोड़ा सा कहीं किनारे किनारे वाली हो गई यात्रा तो फिर गड़बड़। किनारे वाली ना करो, करो तो सीधे वाली करो, ताल ठोक के करो, चाहे ताल ठोको, चाहे छाती ठोको, चाहे माथा ठोको, पर ठोको, ठीक है ना। अब चलो समय की बात है, यथास्थिति जैसी कहेगी वैसे ये ठोकते जाएंगे, वैसे प्रयोग करते जाएंगे। पहली बात मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते, दोनों एक समान के नहीं हो सकते, और नहीं है, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान पूर्वक, दोनों एक समान के नहीं है। तो मैं भी बहुत विस्तारित ना करूंगा, बहुत थोड़े थोड़े में यात्रा होगी आपकी मेरी। तो इन्होंने एक जगह से अपना एक मार्ग बना लिया। क्या बनाया? बोले लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, मैंने जो समता का मानक बनाया है वो कहां से बनाया है। मैंने जो समता का मानक बनाया है वो कहां से बनाया है। हमने कहा कहां से बनाया है, तो इन्होंने बताया। अब आप लोगों ने सुना कि सहस्त्राबाहु ने जिन पर अनुचित किया था वो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। ध्यान देना जरा, ठीक है ना। अच्छा, सहस्त्राबाहु ने गाय को छीना तो किनकी छीना? इनके कथनानुसार किनकी छीना? वो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। अब बोले धनुष जो भी टूटा है ना ये भी भृगुवंशी, इसलिए दोनों भृगुवंशी ब्राह्मण हैं तो दोनों एक समान के। ईमानदारी की बात यही है जो ये कह रहे हैं, ये ईमानदारी की बात नहीं है। क्या आपने धनुष की अब अपने पिताजी की समता किया है? भाई क्या आपने धनुष की और अपने पिताजी की समता किया है? ऐसा नहीं है। क्या आपने धनुष की और गाय की समता किया है? ऐसा भी नहीं है। तो आपने समता किनकी किया है? तो आपने समता सहस्त्राबाहु वो धनुष तोड़ने वाले की किया। उत्तर यहां होना चाहिए, उत्तर ये ना होना चाहिए कि भृगुवंशी ब्राह्मण वो हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण ये हैं, इसलिए दोनों एक समान के हैं। इस उत्तर से काम बनने वाला नहीं है। उत्तर ये होना चाहिए कि सहस्त्राबाहु धनुष तोड़ने वाला दोनों एक समान के हैं। उत्तर यहाँ होना चाहिए। यदि यहाँ हो गया तो फिर आपका काम बन गया। अब अगर यहाँ उत्तर नहीं है तो फिर मेरी बात वहीं की वहीं है। बिल्कुल सहस्त्राबाहु समसोर मोरा, ये धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी भी कह रहे हैं क्योंकि आपने जो समता का मानक बनाया है वो धनुष से नहीं, गाय से नहीं, अपने पिताजी से नहीं, आपने जो समता का मानक बनाया है आपने बनाया है सहस्त्राबाहु से और धनुष तोड़ने वाले से। उनको जोड़ो, भृगुवंशी ब्राह्मण न जोड़ो, सहस्त्राबाहु को जोड़ो, धनुष तोड़ने वाले को जोड़ो। और जब इनको जोड़ करके एक कर दोगे तब कहीं समता का मानक बन सकता है। और जब तक इनको नहीं जोड़ पा रहे हो तब तक सहस्त्राबाहु की और धनुष तोड़ने वाले की कोई समता अरे न होगी कि है ही नहीं है। कहां चक्कर में पड़े हो? होगी नहीं है, स्पष्ट कहो ना, न कहो तो हमसे कह लो। अब देखो जरा पहली बात, अब इन्होंने कहा कि ये जो धनुष है ये उपकार के लिए है। अच्छा उपकार के लिए था, चलो ठीक है, ये बात आपकी माननीय है। अच्छा एक बात आपने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर। अब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो
जो धनुष था तो ये उपकार के लिए था, और हम कह दे रहे कि उपकार के लिए भी तो ये टूटा है। अगर ये मानते हो तो ये उपकार के लिए ही टूटा है। अगर आप इस सूत्र की प्राथमिकता दे रहे हो, मान्यता दे रहे हो, तो ये धनुष उपकार के लिए टूटा है। अच्छा, ईमानदारी से थोड़ा विचार करो, उपकार के लिए ये धनुष कैसे टूटा है? उपकार के लिए ये धनुष कैसे टूटा है? देखिए, जब धनुष नहीं टूटा था, जब धनुष नहीं टूटा था तो वर और कन्या दोनों अलग अलग थी। जय जय श्री सीताराम। पर इनकी समस्या है जो भी है, आइए जरा वही उसी बात पर आते हैं। देखिए, धनुष उपकार के लिए था। इन्होंने कहा, अब मैं यहीं से इस बात को जोड़े दे रहा हूं कि अगर धनुष उपकार के लिए था तो धनुष टूटा भी है तो उपकार के लिए टूटा। धनुष टूटा तो उपकार के लिए टूटा। अच्छा, कैसे उपकार के लिए टूटा? जब धनुष नहीं टूटा था तो कन्या और वर दोनों अलग अलग थे, लेकिन जिस समय धनुष टूटा तो धनुष ने उपकार कर दिया। धनुष ने क्या उपकार कर दिया? कन्या और वर को, दोनों जो अलग अलग थे, दोनों को एक कर दिया, और धनुष के टूटने से दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो गया। और दाम्पत्य जीवन का निर्माण होना, ईमानदारी से बताओ कि ये उपकार है? ये उपकार है। दो को जोड़ देना ये उपकार है, समाज को जोड़ देना ये उपकार है, लेकिन समाज को तोड़ देना ये उपकार नहीं, ये अपकार है। ध्यान दीजिए, तो धनुष ने जो काम किया टूट करके, वो क्या किया? उपकार। और जब धनुष ने उपकार कर दिया टूटने के बाद भी, भाई साधुन धरा शरीर, अगर इस बात से जोड़ रहे हो तो धनुष ने अगर उपकार कर दिया है तो फिर महाराज जब उपकार कर दिया है तो इसमें आपको सहमत हो जाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए और कह देना चाहिए कि बहुत अच्छा किया गया है, साधुन धरा शरीर है। यहाँ भी देखते हैं तो शांत वेश करनी कठिन, तो शांतो बेस है। तो जब साधुन धरा शरीर, तो अगर इसको मानते हो, उपकार को मानते हो, तो फिर धनुष ने तोड़ करके उपकार किया है। और जब उपकार किया है तो फिर तोड़ने वाला शत्रु क्यों? पहली बात ध्यान दीजिए जरा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए ठीक है। हाँ, अब इनको कहिए कि ये भी जो कहें वो ठीक ठीक कहे। भाई हमारा वाला तो सब कुछ ठीक है, पर ये भी ठीक कहे तब बात बनेगी। अब इन्होंने कहा कि वो लक्ष्मण, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम आते हैं। अब देखिए जरा, एक अतिरिक्त बात इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आते हैं, पर वो आने वाले कौन है? भाई वो आने वाले हैं कौन? क्या ये वही है? क्या सही सही वही है? ये वही है? अच्छा, अगर ये वही हैं, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, अगर ये वही हैं तो हमने तो सुना है कि जब जब देवता दुखी होते हैं तब तब वो आते हैं। अगर ये वही हैं तो हमने सुना है कि जब जब देवता दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, तब तब वो आते हैं। अब प्रमाण इस बात का मिलता है कि जब जब नाथ सुरन, सुरन माने देवता, जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो फिर नाना तनु धरि तुम ही नसायो। जब जब देवता दुखी होते हैं तब तब वो आते हैं। अब अगर ये वही है तो ये भी आए, पर जब ये आए तो स्थिति क्या हो गई? सुर मुनि नाग नगर नर नारी असोच ही सकल त्रास उर। त्रास माने, त्रास माने भय है कि नहीं है?
तो अगर वो परमात्मा आता है, ध्यान देना जरा, इन्हीं की बात पर मैं अपना प्रयोग कर रहा हूं। अगर वो परमात्मा आता है तो क्या कभी परमात्मा से कोई भयभीत होता है? तो फिर ये क्या है? ईमानदारी से जरा बताओ, अगर परमात्मा आता है तो परमात्मा से तो हमने सुना है कि महाराज निडर हो जाते हैं लोग, निर्भय हो जाते हैं लोग। पर यहाँ देखो, अगर ये वही है तो फिर सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सुर माने देवता, पहले देवता दुखी हैं, भयभीत हैं। तो बताओ, जब भयभीत हैं, अगर आपसे भयभीत होंगे देवता, आपसे भयभीत होगा ये संसार, तो फिर भय मुक्त किससे होगा? भय मुक्त होगा किससे? क्या आपने ये विचार किया है? नहीं किया तो आप जो कहिए उसको थोड़ा सा देखिए कि महाराज हम ठीक है कि कहीं से कुछ गड़बड़। ध्यान दीजिए जरा, इसका मतलब कि आप जो कह रहे हो वो ठीक ठीक अभी नहीं कह रहे हो। अब आइए जरा, एक इन्होंने आरोप लगा दिया है, उसको भी मैं देखता हूं बड़े सूक्ष्म रूप में। इन्होंने कहा कि रेनप बालक कालवश और बोलत तो ही ना संभाल। तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं संभाल करके नहीं बोलता। भाई क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? ईमानदारी से जरा विचार करो। तो मैं संभाल करके बोलता हूँ, संभाल करके बोलता नहीं हूँ, संभाल करके मैं बोला। अच्छा क्या बोला? मेरा प्रयोग पहले देखो। मैंने इनको कुछ अनुचित कहा है क्या? ना। जब संभाल के नहीं बोला जाता तो अनुचित कहा जाता है, और जब संभाल करके बोला जाता है तो फिर अनुचित प्रयोग नहीं होता। अच्छा, मैंने इनको क्या कहा? मैंने इनको यही तो कहा कि बहु धन भी तोरे लिरिकाई पर कबहू ना असरिश असरिश कीन गोसाई। अब बिल्कुल ठीक ठीक विचार करो। गो नाम पृथ्वी का साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। अब मैं अगर इनको गोसाई कहता हूं तो क्या मैं अनुचित बोल रहा हूं? मैं संभाल करके बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल अनुचित बोल रहा हूं? संभाल करके बोल रहा हूं। और जब संभाल करके मैं बोल रहा हूं, मैं इनको गोसाई कह रहा हूं, तो फिर इनके द्वारा क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो ही ना संहार? इसलिए आपकी ये भी बात ठीक नहीं है। अगर मैं यही वार आपके ऊपर करूं तो मेरा वार करना सार्थक, पर आपका वार ठीक नहीं, मेरा वार करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लक्ष्मण इनको करे गोसाई, लक्ष्मण इनको बोलता है गोसाई, पर जब आप बोलते हो तो आप कितना अच्छा बोलते हो। अगर पूरी खोलने लगेंगे कि कोई पानी के लिए ना पूछेगा। हाँ, ईमानदारी से पूरी ना खुलवाना, और थोड़ी खुलवा ले, उतने में काम बना ले। लक्ष्मण आपको कहता है गोसाई, पर जब आप बोलते हो तो फिर महाराज कैसा बोलते हो? तो सीधे प्रमाण मिलता है। इस बात का प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? क्या मिलता है? व्यासी महाराज, आचार्य जी महाराज, बेटा संभाल करके नहीं बोलते, हम संभाल करके बोलते, पर ये संभाल करके नहीं बोलते। कैसे नहीं बोलते? सीधे प्रमाण आया। आती ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहू जन जनक, कहू जड़े जनक धनुष के तोरा। आती ऋषि, अब आती ऋषि, पहली बात तो ऋषि है और उसमें आती है। अब आती ऋषि माने अति क्रोध हो जाए तो परमात्मा रक्षा का है। अब आगे देखो तो फिर वचन कठोरा, कोई कठोर बोले तो क्या वो संभाल करके बोल रहा है कि कोई गोसाई कहे तो वो संभाल करके बोल रहा है? तो बताओ ईमानदारी से कि ये संभाल करके बोलते हैं कि लक्ष्मण संभाल करके बोल रहा है। इसलिए महाराज उपदेश ना करो, जो भी बोला जाए वो बहुत संभाल करके बोला जाए, सत्य बोला जाए, प्रिय बोला जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए। और जब भी बोला जाए तो ऐसा बोला जाए कि सामने वाले में बिल्कुल परमात्मा प्रीत जागृत कर दी जाए, ऐसा बोला जाए। अब बोला जाए, क्या बोलना चाहिए? राजकुमार लक्ष्मण